किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए ग्रिड के अलावा आप जनरेटर या सोलर सेटअप का यूज कर सकते हैं। अगर आप सोलर सेटअप नहीं तो इन्वर्टर बैटरी का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का चुनाव करने में काफी लोगों को दिक्कत आ सकती है कि कौन सा उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। तो दोनों अलग अलग जगह के लिए परफेक्ट रहते हैं। अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी पैसा सिस्टम के लिए लगा सकते हैं, तो आप इन्वर्टर बैटरी या सोलर सिस्टम के साथ में सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि अभी आप 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट तक का भी सिस्टम बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आपको BESS सिस्टम मिलता है, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मिलता है, जिसपे आप अपना पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल लोड बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि आप बैटरी के ऊपर अकेले लोड चलाना चाहते हैं तो एक लिमिट तक ही चला सकते हैं, और ये लिमिट जनरेटर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जनरेटर के ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप कितना भी लोड, यानी कि जितना आपके जनरेटर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कितना भी लोड कितनी देर तक भी चला सकते हैं। लेकिन जनरेटर की भी अपने आप में काफी ज्यादा नुकसान भी है, उनकी लिमिटेशन भी काफी ज्यादा है। तो आपके घर के लिए कौन सा सही रहेगा, ये आप सिर्फ दो चीजों को देख के ही पता लगा सकते हैं। सबसे पहला, बजट। आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट कम है और आपको लोड ज्यादा चलाना है, देन आप जनरेटर का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम काफी कॉस्टली पड़ता है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपको 4 किलोवाट का लोड चलाना है तो आपका 5 kVA का इन्वर्टर ही 4 किलोवाट का लोड चला सकता है। हालांकि 5 kVA का जो जनरेटर है वो आपको 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक में बड़ी आसानी से मिल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ बात करें इन्वर्टर बैटरी की, तो वहां पे 4 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर और 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी चाहिए, जिसके ऊपर 4 किलोवाट का लोड सिर्फ 1 ही घंटे आप चला सकते हैं। हालांकि सोलर पैनल अगर आप लगा देते हैं तो आप दिन में लगभग 5-6 घंटे करीब ये लोड चला सकते हैं। और जनरेटर के ऊपर आपका ये लोड, आप जितनी देर तेल उसके अंदर डालते रहेंगे वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर आपको ये लोड दिन में चलाना है और 4-5 घंटे ही इतना लोड चलाना है तो आपके लिए सोलर सिस्टम वाला सेटअप ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसकी लागत 4-5 साल बाद में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ये इतनी बिजली पैदा कर देगा कि आपका जितने भी सिस्टम लगा है वो 4 से 5 साल बाद में फ्री हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप जनरेटर का यूज करते हैं तो वहां पे आपका इतना खर्चा मेंटेनेंस का और तेल का हो जाएगा। उसके बाद में भी आपको जब भी इसको चलाना है तो फिर से आपको तेल डालना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, तो वहां पे ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका बजट पहले अच्छा है देन सोलर सेटअप लगा सकते हैं और 1-2 घंटे पावर कट के लिए आप लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर जो पावर कट है वो बिल्कुल आपको नहीं पता कि कभी भी हो सकता है और कितनी भी देर का हो सकता है, वहां पे जनरेटर बेस्ट रहता है, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर आपको एक लिमिट मिलती है कि आपका 1 किलोवाट का लोड इतनी देर ही चलेगा। और अगर आपके यहाँ पे पावर कट ज्यादा लंबा हो जाएगा तब आपका इन्वर्टर बैटरी वहां पे फेल हो जाता है। तो जहां पे आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पावर कट कितनी भी देर का हो सकता है या कभी भी हो सकता है, वहां के लिए जनरेटर बेस्ट रहता है। और जहां पे बहुत कम टाइम के लिए पावर कट रहता है वहां पे इन्वर्टर बैटरी सेटअप सही रहता है। जैसे जनरेटर के अंदर आपका मेंटेनेंस और ऑयल का खर्चा होता है, वैसे ही सोलर सेटअप के अंदर आपका बैटरियों का खर्चा लगभग 5 से 7 साल बाद में होता रहता है। और अगर आपने लिथियम यूज की है तो 10 से 12 साल बाद में ये खर्चा फिर से होता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कम खर्चा है, क्योंकि लिथियम बैटरी भी कॉस्टली आती है। अगर 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी की बात करें तो कम से कम 65-70 हजार रुपए में आपको ये मिलती है, और अच्छी ब्रांड की लेंगे तो 1 लाख रुपए तक इसका खर्चा आ सकता है। हालांकि इतना ही खर्चा आप जनरेटर के अंदर करके कितनी भी देर अपने अप्लायंस को जनरेटर के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरेटर के नुकसान ये है कि एक तो पोल्यूशन उससे होता है, दूसरा उससे नॉइस भी काफी ज्यादा निकलती है, तीसरा उसका जो चेंज ओवर टाइम है वो काफी ज्यादा होता है। आप कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को उसके ऊपर नहीं चला सकते हैं, उसके लिए फिर आप कंप्यूटर के ऊपर भी अलग से यूपीएस सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो इन्वर्टर है उसका आपको पता ही है, उसका ऑपरेशन बिल्कुल साइलेंट होता है, चेंज ओवर टाइम तो ना के बराबर ही होता है। और कंप्यूटर जैसे या आईटी लोड के लिए तो जो इन्वर्टर बैटरी सिस्टम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि जनरेटर कहाँ के लिए बेस्ट रहेगा, इन्वर्टर बैटरी या सोलर सेटअप कहाँ के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, बजट कम है, ज्यादा लोड चलाना है, ज्यादा देर लोड चलाना है, जनरेटर बेस्ट रहेगा। बजट अच्छा है, पावर कट कम ही रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि कितनी देर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम डिजाइन करके अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा के भी अपना पूरा लोड सोलर सेटअप पे चला सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।